हरे कृष्ण। मनुष्य किस प्रकार भगवान की कथा में कब रुचि होगा। हम हर समय विभिन्न प्रकार के संसार की कथा कहते रहते हैं। भौतिक जगत में, संसार में अपना जो हमारे अपना मान बैठे हैं, संसार के समस्त संबंध में सबके बात हम करते रहते हैं, परंतु प्रकृति में किस प्रकार हमारा भगवान की कथा में रुचि होगी, हम किस प्रकार भगवान की कथा में हर समय डूबे रहेंगे, श्रवण करते रहेंगे, मनन करते रहेंगे और जो भी बोलेंगे, जो भी कहेंगे उनकी ही कथा कहेंगे और सुनेंगे भी उनकी ही कथा। ध्यान देना, कब हमारा भगवान की कथा में रुचि होगी, जो कथा को हम हर समय श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे और वो कथा को हर समय हम कहते भी रहेंगे। भगवान की कथा हम कब रुचि होगा। यहाँ पर कहा गया है कि धर्म सनुष्ठितः पुंसं विश्वक्सेन कथा सुज नद पादे दे यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। यदि भगवान की कथा में रुचि नहीं है, श्रवण में, कीर्तन में, बोलने में यदि रुचि नहीं है, तो समस्त साधन वृथा ही चले जाता है। ध्यान देना, समस्त सम एव हि केवलम। आप कितना भी साधन करो, कितना भी भजन करो, यदि भगवान की कथा में, भगवान की कथा रस में, आस्वादन में यदि रुचि नहीं है, श्रवण में यदि रुचि नहीं है, तो समस्त साधन ही वृथा है, श्रम एव हि केवलम है। एक बात, भगवान की कथा इस प्रकार रसयुक्त है, जहां पर यदि व्यास जी ने कहा है कि देखो, निगम कल्प तरुर गलितं फलम सुख मुखाद मृत द्रव संजुतम पीबत भागवतम रसमालयम मोह रसिका भूय भावुका। वो रसिक संत, वो भावुक संत ही केवल एकमात्र वो रस को आस्वादन कर सकते हैं। ये कथा रस एक जैसे निगम रूप वेद के परिपक्व फल है। क्या? भगवान की कथामृत श्रीमद् भागवतम। और इस फल में ना तो छिलके हैं, ना तो गुठली, और इस प्रकार केवल रसमालय में रसयुक्त कथा है। और इसको माने किसी भी बड़ी वस्तु इसमें नहीं है, केवल पियो, पान करने के लिए कहा गया है। और जीव जब तक विषय भोग में लगा है, विषय वासनाओं में लगा हुआ है, जब तक संसार की कथा में रुचि है, तब तक भगवान की कथा में रुचि नहीं हो सकती। ध्यान देना, मैं हर समय कहता हूं ना भाई, बैठो कथा सुनो, पर कथा में कहाँ हमारा रुचि है। हम बार बार कथा में उठ के चले जाते हैं, किसी ना किसी बहाना में कुछ काम करने, परंतु कथा इस प्रकार है कि जिसको कथा में रुचि है, 7 दिन 7 रात तक परीक्षित महाराज एक आसन में बैठकर कथा सुना है। परीक्षित महाराज ने नारद जी को जब चतुर कुमारों ने कहा कि आप कथा सुनिए बैठ के, आप मुख्य श्रोता हैं, कथा सुनाया चतुर कुमारों ने, तो नारद जी अत्यंत आनंदित हो गए। भाग्य द्वयेन बहुजन्म समर्थितेन सत्संग मंच लभते पुरुष दावी। बहुत जन्म के भाग्य उदय होने से सत्संग में कथा सुनने के लिए मिलती है। ध्यान देना, तो कहने का है, एक सुंदर कथा से हम समझने की प्रयास करेंगे। ध्यान देना, प्रकृति में किस प्रकार, क्यों कथा में, कथा रस में हमको आनंद नहीं आती है।
एक भौरा था। हर समय वो भौरा पुष्प रस आस्वादन करता था। एक दिन एक गोबर कीड़ा को देखा भौरा ने। ध्यान देना, गोबर कीड़ा और भौरा के अंदर कुछ भी भेद है, माने देखने के लिए भेद नहीं है। जिस प्रकार भौरा है और गोबर कीड़ा उसी प्रकार देखने का है। तो भौरा ने जब गोबर कीड़ा को देखा तो उनके साथ उन्होंने मित्रता किया। कहा कि देखो मित्र, तुम जैसे देखने का है मैं भी ऐसा ही देखने का हूं, तो हम दोनों मित्रता बनाएंगे। तो दोनों ने मित्रता बनाया। एक दिन भौरा ने कहा, अरे मित्र ये क्या कर रहे हो, गोबर में क्या रस मिल रहा है, मेरे साथ चलो। गोबर कीड़ा ने कहा कहां जाऊं, अब बताओ। चलो पुष्प उद्यान में, सुंदर सुंदर पुष्प हैं और उसमें कितना सुंदर रस है, माधुर्यता है, सुगंधी है, आस्वादन करना। गोबर कीड़ा को भौरा ने ले गया। कहां ले गया? पुष्प उद्यान में। और भौरा जाके पुष्प के ऊपर गुनगुनाते हुए पुष्प के ऊपर बैठा और सुंदर रस को आस्वादन किया। ध्यान देना। परंतु जब भौरा इतना आनंद में नृत्य कर रहा था पुष्प माने रस को आस्वादन करते हुए, तब क्या हुआ? भौरा ने देखा कि गोबर कीड़ा मुंह लटकाते हुए बैठा है। भौरा ने पूछा, मित्र क्या तुम मुंह लटका के बैठा है? तुमको क्या आनंद नहीं मिल रहा है पुष्प उद्यान में? तुमको क्या ये पुष्प के रस में, आस्वादन में, सुगंधी में क्या तुमको सुंदर आस्वादन नहीं मिल पा रहा है, आनंद नहीं मिल रहा है? तब क्या हुआ? गोबर कीड़ा ने मुंह लटकाते हुए बैठा था, कुछ नहीं बोल पा रहा था। भौरा को आश्चर्य हुआ कि जिस रस को आस्वादन करके मुझे इतना आनंद मिल रहा है, परंतु गोबर कीड़ा को क्यों नहीं मिल रहा है? उनको कहा कि मित्र, निश्चित भाव से पुष्प में किसी प्रकार भी ऐसे दुर्गंध नहीं है, वो तो सुगंध का राज है, उसमें तो सुंदर रस है, परंतु तुम्हारे मुख में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और गोबर कीड़ा को कहा भौरा ने, तुम्हारा मुख खोलकर दिखाओ मुझे। गोबर कीड़ा ने अपना मुख खोला और जब मुख खोला, भौरा ने देखा कि गोबर कीड़ा के मुख में क्या था? गोबर था। इतना गोबर लेकर गया था गोबर कीड़ा। भौरा ने कहा, राम 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 भैया, हे मित्र, तुम तो गोबर मुख में लेकर ही आए हो और यहाँ पर तुमको पुष्प में इतना सुंदर सुंदर रस की किस प्रकार आस्वादन मिलेगा? तुम जाओ, पहले इस समस्त गोबर को निकालो मुख से और अच्छी भाव से मुख को शोधन करो और तब आओ, फिर साधु संग करो। यह बात कहने की क्या आवश्यकता है? भौरा ने कहा, देखो पहले इस सबको निकाल के आओ, मुख शुद्ध करके आओ, फिर जाके पुष्प में बैठो और इस रस को आस्वादन कर पाओगे। यह कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हमारे हृदय में, हमारा मन में, हमारे इंद्रिया में जब हम विषय भोग में लगे हुए हैं, हम विषय में डूबे हैं, संसार के विभिन्न भौतिक जगत में हमारा अटैचमेंट है, संबंध है, तब तक हम भगवत प्रेम को आस्वादन नहीं कर सकते हैं। जब भी सदगुरु भी मिल जाए, साधु संत भी मिल जाए, तब साधु संत सदगुरु के साथ हम भगवान के पास रहते हुए भी, जबकि गुरु और वैष्णव ने इस रस को आस्वादन कर रहे हैं और हमारा नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा मन में, हमारे इंद्रियों के द्वारा हम विषय भोग में लगे हुए हैं। और जब तक हम विषय भोग में लगे हैं, तब तक यह कृष्ण प्रेम आस्वादन नहीं हो सकता। तो कृष्ण प्रेम को आस्वादन करने के लिए समस्त विषय भोग वासनाओं से
हमको निवृत्त होना है, और वो भी गुरु और वैष्णव की कृपा से। संसार सिंधु तरणे हृदय यदि स्यात्, संकीर्तनामृत रसे रमते मनश्चेत्, प्रेमाम्बुधौ विहरणे यदि चित्तवृत्ति, चैतन्य चंद्र चरणे शरणं प्रयातु। जब गुरु वैष्णव की कृपा हो जाएगा तब क्या होगा? आदो श्रद्धा तत् साधु संग तत् भजन क्रिया, अतः अनर्थ निवृत्ति स्यात्। पहले जब श्रद्धा होगा, श्रद्धा से क्या होगा? साधु संत मिलेंगे, साधु संत की कृपा से भगवान की कथा मिलेगी, और कथा श्रवण करते ही हमारा समस्त इंद्रियां मन क्या हो जाएंगे? शुद्ध हो जाएंगे, विषय से मुक्त हो जाएंगे। जब मन और इंद्रियां विषय से मुक्त हो जाएंगे तब क्या होगा? भगवान की कथा में हमारा रुचि होगी। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल। सब्सक्राइब कीजिए श्रील भक्ति संबंध भिक्षु महाराज यूट्यूब चैनल को, और साथ ही साथ दबाइए इस बेल की आइकॉन को, ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।